गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे विद्युत विभव से संबंधित। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करते हैं किसी आवेश या आवेश Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान V वोल्ट है। यदि दूरी का मान दुगुना कर दिया जाए, यदि दूरी का मान दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो विद्युत विभव का मान क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन दे रखा है एक आवेश है Q और आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, वहां पर विद्युत विभव का मान है V वोल्ट। अब ये बोल रहे हैं कि अगर दूरी का मान दुगना करते हैं, जैसे r है तो 2r करते हैं, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले वही दिया है, क्या क्या दे रखा है वो हमें बताना है। दिया है क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति में दूरी का मान r है, दूसरी स्थिति में दूरी का मान है 2r। पहली स्थिति में विभव का मान है v और दूसरी स्थिति में विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पहली स्थिति की बात करें, फर्स्ट कंडीशन में, तो r1 दे रखा है हमें, क्योंकि r चेंज हो रहा है तो इसलिए r1 हमें दे रखा है r और विभव हमें दे रखा है v1 = v। सेकंड कंडीशन की हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में दूरी का मान r2 = कितना हो रहा है 2r और हमें v2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे बात समझ में, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, v = kq/r। ठीक है, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका हम दो कंडीशन ले लेते हैं यहाँ। v1 = kq/r1 समीकरण नंबर 1, v2 = kq/r2 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ v1 पे और r1 पे, v पे और r पे हमने 1 2 क्यों लगाया है, क्योंकि v और r ही चेंज हो रहे हैं। r1 पहले r था और r2 फिर कितना हो गया, डबल हो गया, दुगना हो गया। और पहले विभव v था और बाद में विभव क्या होगा वो हमें पता करना है, तो इसलिए इनको नंबर दे दिया हमने। एक कांस्टेंट है और आवेश वही है, आवेश चेंज नहीं हो रहा है, क्यों है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो हमारे पास हो जाएगी वैल्यू v2/v1 = kq/r2 kq/r1। देखो v2/v1 तो v2 की वैल्यू हमने रखी kq/r2 और v1 की वैल्यू हमने रखी kq/r1। v2 के सामने v2 की वैल्यू, v1 के सामने v1 की वैल्यू, kq से kq कैंसिल, r2 नीचे आएगा, r1 ऊपर जाएगा, तो r1/r2। तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा v2/v1 = r1/r2। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये मान हम रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। v2 तो हमें निकालना है, v1 कितना दे रखा है v, r1 कितना दे रखा है r और r2 कितना दे रखा है 2r। तो r से r कैंसिल, तो v2/v = 1/2। तो v इधर भेज देंगे तो v2 = हो जाएगा v/2, मतलब विभव का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा।
विभव का मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास एक और निकालने का तरीका है, मैंने आपको बोला था K और Q कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं V KQ/R। KQ कांस्टेंट है, V और R ही चेंज हो रहा है तो हम लिख सकते हैं V proportional to 1/R। तो यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो V1 proportional to 1/R1, V2 proportional to 1/R2। तो यहां पे भी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास जैसे ये फार्मूला है V proportional to 1/R, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, अगर R बढ़ेगा तो V घटेगा और अगर R घटेगा तो V बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दूरी का मान था R, तो विभव का मान था V। अब दूरी का मान क्या हो रहा है 2R, मतलब दूरी बढ़ा रहे हैं, तो दूरी बढ़ाएंगे तो विभव का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो फिर दूरी का मान हमने क्या कर दिया, दुगना, तो विभव का मान V था तो वो क्या हो गया, आधा। तो इसका मतलब हमारा सही है। हम ऐसे भी हम पता कर सकते हैं, दूरी का मान दुगना करेंगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने सही किया है। और मतलब इस V KQ/R से या V proportional to 1/R से भी हम पता कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी हम फील ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह का है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Q आवेश, ये चलो ठीक है लिख लो, Q आवेश के कारण R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान V वोल्ट है। यदि दूरी का मान, यदि दूरी का मान 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। यदि दूरी का मान 1/3 कर दिया जाए तो विद्युत विभव का मान क्या होगा। देखो पहले जैसे क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले दूरी डबल कर रहे थे, अब दूरी क्या कर रहे हैं, पहले दूरी बढ़ा रहे थे, अब दूरी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो दिया है क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिखो आंसर में। R पहली कंडीशन में, पहली स्थिति में दे रखा है हमें R1 = R और V1 = V। दूसरी कंडीशन जो है उसमें दे रखा है R2 क्या दे रखा है, दूरी का मान 1/3, मतलब अगर दूरी का मान 1 मीटर है तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R/3 और V2 का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, वही कहानी है, एक आवेश है R दूरी पर विद्युत विभव का मान है V, तो दूरी का मान 1/3 कर दें तो विद्युत विभव का मान क्या होगा वो हमें बताना है। और ये पहली कंडीशन में R1 की वैल्यू R है, V1 की वैल्यू V है, R2 की वैल्यू क्या है, R/3 1/3, तो V2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो V = KQ/R ये हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद दो कंडीशन लेंगे, V1 = KQ/R1, V2 =
KQ अपॉन R2 इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ V और R भी हमने 1 2 क्यों लगाया, क्योंकि V1 R1 चेंज हो रहे हैं, V2 R2 चेंज हो रहे हैं, ये दोनों कांस्टेंट है। वही पहले की तरह समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू KQ अपॉन R2। V2 के सामने KQ की वैल्यू, V1 के सामने V1 की वैल्यू लिखेंगे KQ अपॉन R1। KQ से KQ कैंसिल, R2 नीचे R1 ऊपर, तो R1 अपॉन R2। तो फॉर्मूला बन गया V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। अब यहाँ पर आपको बस मान रखना है और मान रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा, R1 अपॉन R2। तो V2 हमें निकालना है, V1 कितना है V, इसके बाद R1 कितना है R, इसके बाद R2 कितना है R/3। तो यहाँ पे लिखेंगे R/3, तो R से R कैंसिल, 3 ऊपर, तो V2 अपॉन V इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू 3V, मतलब V2 का मान कितना हो जाएगा 3V। V2 का मान क्या आएगा, V2 का मान आएगा 3V, मतलब विभव 3 गुना हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फील्ड लेने के लिए V प्रोपोर्शनल टू R अपॉन R, तो R बढ़ाने पर V कम होता है और R घटाने पर V ज्यादा होता है। तो पहले दूरी का मान क्या था R, तो विद्युत विभव का मान था V। अब दूरी का मान हम कम कर रहे हैं, तो विद्युत विभव का मान ज्यादा होना चाहिए। तो दूरी का मान अगर हम कम करेंगे तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, ज्यादा। दूरी का मान हम क्या कर रहे हैं R/3, 3 गुना कम कर रहे हैं, दूरी का मान हम 3 गुना कम कर रहे हैं, तो विद्युत विभव का मान 3 गुना बढ़ रहा है। विद्युत विभव का मान 3 वोल्ट हो रहा है या 3 गुना बढ़ रहा है, 3V वोल्ट हो रहा है या 3 गुना बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हो, और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।